और इससे डुओलिंगो के बिजनेस पे क्या असर पड़ता है। डुओलिंगो एक एडटेक ऐप है जिसका एम है लैंग्वेज लर्निंग को फन और एक्सेसिबल बनाना। इसका मॉडल फ्रीमियम है, यानी बेसिक फीचर्स फ्री में मिलते हैं, लेकिन अगर आपको एड्स हटाने हैं, ऑफलाइन लेसन्स चाहिए या ज्यादा एडवांस्ड ट्रैकिंग चाहिए तो आपको डुओलिंगो सुपर या डुओलिंगो प्लस लेना पड़ता है, जिसका मंथली सब्सक्रिप्शन चार्ज होता है। डुओलिंगो आपको गेम जैसा एक्सपीरियंस देता है, एक्सपी पॉइंट्स, स्ट्रीक्स, डेली टारगेट्स, बैजेस, ऐसा आप कुछ एक एडिक्टिव फॉर्म में, ताकि आप रोज सीखें। और ये मॉडल ग्लोबली काफी सक्सेसफुल रहा है, स्पेशली इन नॉर्थ अमेरिका और यूरोप। इंडिया में डुओलिंगो के इतने यूजर्स क्यों हैं? सिंपल, हमारी कंट्री मल्टीलिंगुअल है। यहाँ लोग ऑलरेडी 2-3 लैंग्वेजेस बोलते हैं। इंग्लिश सीखना यहाँ काफी लोगों के लिए जरूरी है, जॉब्स के लिए, इमिग्रेशन के लिए या बस पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। डुओलिंगो की सिंप्लिसिटी, जीरो कॉस्ट बैरियर और गमिफाइड फॉर्मेट ने लोगों को अट्रैक्ट किया। कोविड के टाइम में तो डुओलिंगो का उसेज इंडिया में बूम कर गया, जब लोग घर बैठे फ्री में कुछ नया सीखना चाहते थे। और सबसे बड़ी बात, ये अब हिंदी स्पीकर्स के लिए भी काफी एक्सेसिबल हो गया है, जहां आप इंग्लिश हिंदी के थ्रू सीख सकते हो। तो अब बात करते हैं लुइस फॉन आन के स्टेटमेंट की, जो उन्होंने एक इंटरव्यू में दिया। लुइस फॉन आन, वॉइस ओवर: इंडिया इज आवर बिगेस्ट यूजर बेस आउटसाइड द यूएस, but less than 1% of them actually pay. यह एक तरफ से इंप्रेसिव भी है क्योंकि इंडिया में उनके मिलियंस ऑफ एक्टिव यूजर्स हैं, लेकिन दूसरी तरफ कंसर्न भी है क्योंकि उनका रेवेन्यू इंडिया से लगभग नेग्लिजिबल है। और यह बात किसी भी टेक कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। यूजर्स होनी चाहिए, लेकिन पेइंग यूजर्स होने चाहिए ताकि कंपनी ग्रो करे। तो सवाल यह है कि इंडियंस डुओलिंगो जैसे यूजफुल ऐप के लिए पे क्यों नहीं करते? सबसे पहली बात, वैल्यू परसेप्शन। इंडियंस को लगता है कि अगर फ्री में काम चल रहा है तो पैसा क्यों दे। डुओलिंगो का फ्री वर्जन ऑलरेडी काफी फीचर रिच है, एड्स देखने से कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होती और लर्निंग एक्सपीरियंस फिर भी अच्छा होता है। दूसरा रीजन, प्राइस सेंसिटिविटी। एक मिडिल क्लास इंडियन के लिए 500 से 1000 रुपये पर मंथ का सब्सक्रिप्शन काफी महंगा लगता है, स्पेशली जब वो फ्री में भी सीख सकता है। तीसरा, ऑल्टरनेट रिसोर्सेज। यूट्यूब पे भी फ्री कंटेंट मिल जाता है, बुक्स, ब्लॉग्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हेल्प करते हैं। और चौथा रीजन, पेमेंट माइंडसेट। इंडिया में लोग अभी भी ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन के लिए रिलक्टेंट होते हैं। नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई जैसे सर्विसेज में भी लोग फैमिली शेयरिंग या जुगाड़ करते हैं। अब डुओलिंगो इस चैलेंज को कैसे देख रहा है? लुइस वॉन आहन ने कहा कि उन्हें पता है कि इंडिया में लोग पे नहीं करते और उनका टारगेट ये भी नहीं है कि हर यूजर पेइंग कस्टमर बन जाए। वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग लैंग्वेज सीखें, चाहे फ्री में ही सही। डुओलिंगो एड्स से भी कुछ रेवेन्यू कमाता है और वो इंडिया के मार्केट को लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हैं। आने वाले टाइम में डुओलिंगो इंडिया स्पेसिफिक कंटेंट, लोअर प्राइसिंग प्लान्स और मे बी पार्टनरशिप्स भी ला सकता है ताकि यूजर एंगेजमेंट और मोनेटाइजेशन दोनों बढ़े। डुओलिंगो के लिए ये सिचुएशन यूनिक नहीं है। बाकी अटैच कंपनीज जैसे बायजूस, अनअकैडमी, यूडेमी सबको एक कॉमन चैलेंज होता है, इंडियन यूजर्स लव फ्री स्टफ और इंडिया में फ्री कंटेंट की भरमार है। यूट्यूब चैनल्स, फ्री पीडीएफ्स, टेलीग्राम ग्रुप्स, इतना कुछ मिल जाता है कि लोग पेड कंटेंट को अवॉइड करते हैं। लेकिन इसका एक पॉजिटिव एंगल भी है, इंडियन ऑडियंस इज ह्यूज। अगर आप 1 करोड़ यूजर्स में से सिर्फ 1 लाख को भी कन्वर्ट कर लेते हो तो बिजनेस सस्टेनेबल बन सकता है। इसलिए फॉरेन एडटेक्स इंडिया को लॉन्ग टर्म मार्केट के रूप में ट्रीट करते हैं, शॉर्ट टर्म रेवेन्यू नहीं। लॉन्ग टर्म प्रेजेंस बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। के लिए रेवेन्यू भी चाहिए।
तो दोस्तन, इंडिया डुओलिंगो के लिए एक गोल्ड माइन है। यूजर्स तो बहुत हैं, लेकिन अभी पैसा कमा रहा है। यही एक पैराडॉक्स है। ज्यादा लोग सीखना चाहते हैं लेकिन पैसा नहीं देते। आपका क्या मानना है? क्या आप डुओलिंगो के लिए पे करोगे अगर प्राइसिंग और फीचर्स इंडिया स्पेसिफिक हो जाए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे ही एडटेक, बिजनेस और डिजिटल दुनिया के अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।